प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के गुण। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये फार्मूला के रूप में साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। इसी तरह कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू भी एक्स होगा। टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो एक जैसा रहने पर, जैसे साइन है, अंदर इन्वर्स है बाहर इन्वर्स नहीं है, तो ये हट जाएगा। यहाँ भी कॉस है एक जैसा, अंदर इन्वर्स है बाहर नहीं है, हट जाएगा, एक्स हो जाएगा। टेन एक जैसा है, अंदर इन्वर्स है, हट जाएगा, एक्स हो जाएगा। इसी तरह साइन का उल्टा, अगर यहाँ कॉसेक, यहाँ भी कॉसेक रहे तब भी एक्स होगा। यहाँ कॉस का उल्टा सेक, यहाँ भी सेक रहे तब भी एक्स होगा। टेन का उल्टा कॉट भी रहे तब भी एक्स होगा। तो तीन फार्मूला बाकी इसी तरह से बनेगा। और तो अगर प्रूव करना है फर्स्ट को अगर प्रूव करते हैं तो ये जो साइन इन्वर्स एक्स है इसको कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं थीटा इसको। तो लेट साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। तो साइन इन्वर्स एक्स को थीटा अगर मान लेते हैं, देन तब साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। थीटा इधर आ गया, एक्स इधर चला गया, इन्वर्स हट गया। मतलब साइन फंक्शन जो है उसमें थीटा का इमेज जब एक्स बनेगा तो उसके इन्वर्स फंक्शन में उल्टा होगा। इसमें थीटा का इमेज एक्स तो उसमें एक्स का इमेज थीटा बनेगा, उल्टा हो गया। अब साइन उतर गया और थीटा जो माना गया था, उसका वैल्यू रख देंगे। थीटा माना गया था साइन इन्वर्स एक्स, तो थीटा के बदले ये लिख सकते हैं साइन इन्वर्स एक्स। तो थीटा को हटा करके थीटा के बदले में ये लिख देंगे साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो एक्स उतर गया तो प्रूव हो गया। यहाँ साइन उतर गया, थीटा के बदले में ये लिखा गया साइन इन्वर्स एक्स, इधर एक्स उतर गया तो प्रूव हो गया साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये फर्स्ट प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट प्रूव हुआ। इसी तरह सेकंड थर्ड भी प्रूव कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है साइन इन्वर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ भी एक जैसा है, साइन तो हट गया, एक्स हो गया। यहाँ भी सेकंड में है कॉस इन्वर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो कॉस एक जैसा है, हट जाएगा, एक्स हो जाएगा। टेन इन्वर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन एक्स जैसा है, हट जाएगा। तो इसमें बाहर इन्वर्स है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में अंदर इन्वर्स था, इसमें बाहर इन्वर्स है, तब भी हट जाएगा। अंदर रहे इन्वर्स या बाहर रहे, हट जाएगा, एक जैसा रहना चाहिए, एक्स हो जाएगा। इसी तरह साइन का उल्टा रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी रहेगा, कॉसेक इन्वर्स कॉसेक एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक इन्वर्स सेक एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो कॉट इन्वर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू भी एक्स होगा। तो इसको प्रूव करना है तो ये जो अंदर है उसको कुछ मान लेंगे। इसको अगर मान लेते हैं y, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू वाई। साइन एक्स को y मान लिया, देन साइन इनवर्स y इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। मतलब साइन फंक्शन में x का इमेज y बन रहा है तो इनवर्स में उल्टा हो रहा है, y का इमेज x बन रहा है। और साइन इनवर्स यहाँ उतार देंगे, उतर गया, और y के बदले में जो y माना गया है वो लिख देंगे। तो y के बदले में लिख सकते हैं साइन x, तो y के बदले साइन x हो गया, इज इक्वल टू उतर गया, ये x उतर जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो यही प्रूव करना था फर्स्ट में कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रूव हो गया। इसी तरह सेकेंड थर्ड भी प्रूव कर सकते। थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड का फर्स्ट है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक हो गया। कॉस इनवर्स 1/x इज इक्वल टू सेक एक्स, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक।
फिर tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉट एक्स, tan का उल्टा कॉट होता है तो कॉट इनवर्स एक्स हो गया। इसी तरह 3 और फार्मूला बनेगा, यहाँ साइन की जगह कॉसेक कर दें तो कॉसेक का उल्टा यहाँ साइन हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कॉस का उल्टा सेक कर दिया जाए तो यहाँ पर सेक का उल्टा कॉस हो जाएगा, तो सेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस एक्स होगा। और tan का उल्टा कॉट कर दिया जाए तो यहाँ कॉट का उल्टा tan हो जाएगा, तो कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू tan x हो जाएगा। 3 फार्मूला और इसी तरह होगा। तो जैसे अगर प्रूव करना है फर्स्ट को तो इसमें क्या करेंगे कि साइन इनवर्स साइन इनवर्स 1/x को कुछ मान लेंगे, इसको अगर y मान लेते हैं, साइन इनवर्स 1/x को y मान लेते हैं तो लिख सकते हैं साइन y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x, साइन y हो जाएगा, इन्वर्स हट गया, y इधर आ गया, 1/x इधर आ गया। तो साइन फंक्शन में जब y का इमेज होगा 1/x तो इन्वर्स में 1/x का इमेज y होगा। अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं साइन y को लिख सकते हैं 1/cos y, कॉसेक y, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इधर 1/x उतर गया। इसके बाद इसको पलट देंगे तो हो जाएगा कॉसेक y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और अब लिख सकते हैं y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x लिखा जा सकता है, क्योंकि कॉसेक फंक्शन में y का इमेज जब x बन रहा है तो उसके इनवर्स फंक्शन में x का इमेज y बनेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। और y माना गया था किसको, साइन इनवर्स 1/x को, तो y के बदले लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/x। और इधर कॉसेक इनवर्स x उतर गया तो y के बदले यहाँ से लिखा गया साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। तो ये फर्स्ट देखते हैं कि प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड, अतः प्रमाणित हुआ, सिद्ध हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ का फर्स्ट है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सेकेंड है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। थर्ड है सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो फर्स्ट को अगर प्रूव करना है तो इसमें किसी को मान लेंगे, साइन इनवर्स x को कुछ मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देन तब हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू होगा x, थीटा इधर आ गया, x इधर आ गया और इन्वर्स हट गया। साइन में थीटा का इमेज x बन रहा है तो इन्वर्स में उल्टा हो रहा है, x का इमेज थीटा बन रहा है। अब लिख सकते हैं साइन थीटा को कॉस π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x उतर गया, क्योंकि cos π/2 90 डिग्री हो गया, cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा फार्मूला, साइन थीटा के बदले इतना लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, x इधर आ गया और ये π/2 माइनस थीटा उधर चला गया, अदला बदली हो गया, तो इन्वर्स नहीं था तो इन्वर्स लग गया इसमें, मतलब cos फंक्शन में ये इसका इमेज x बन रहा है तो इन्वर्स में x का इमेज इतना बनेगा। इसके बाद लिख सकते हैं माइनस थीटा जो है उसके बदले cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू रख देंगे, थीटा माना गया था साइन इनवर्स x को, तो थीटा के बदले लिख सकते हैं साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। अब माइनस साइन इनवर्स x इधर आके प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस
कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। ये इम्प्लाइज दैट लिखा हुआ है, मतलब ऊपर वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो नीचे वाला भी ट्रू होगा। ये माइनस इधर आके प्लस हो गया और प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू बच गया π/2। तो देखते हैं कि फर्स्ट फार्मूला जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। इसी तरह सेकंड थर्ड भी प्रूव कर सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ का फर्स्ट है साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेकंड है कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थर्ड है टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। फोर्थ है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। फिफ्थ है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। सिक्स्थ है सेक इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इनवर्स फंक्शन का वैल्यू उसके रेंज के अंतर्गत आता है, रेंज को ध्यान में रखते हुए ये लिखा गया है। जैसे साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, तो निगेटिव उसमें हो सकता है। कॉस इनवर्स का रेंज होता है 0 से पाई तक, तो उसमें निगेटिव नहीं इसका वैल्यू होता है, इसलिए इसको ऐसे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स का होता है -π/2 और π/2 के बीच में, तो निगेटिव इसमें होता है। तो इसी तरह रेंज को ध्यान में रखते हुए इसे लिखा गया है। अगर फर्स्ट को प्रूव करना है तो प्रूफ में फर्स्ट को अगर प्रूव करना है तो इसमें साइन इनवर्स एक्स को मान लेंगे, कुछ मान लेंगे थीटा, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा मान लिया, तो लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। थीटा इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, इन्वर्स हट गया। इसके बाद इसको लिख सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, लिख सकते हैं। और माइनस साइन थीटा को लिखा जा सकता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, अब फिर अदला बदली कर दें तो इन्वर्स नहीं है तो इन्वर्स लग जाएगा। साइन इन्वर्स माइनस एक्स इधर आ जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस थीटा, माइनस थीटा इधर चला गया, तो देयरफॉर साइन इन्वर्स माइनस एक्स इधर उतर गया, माइनस उतर गया, और थीटा जो माना गया था वो लिख दिया, थीटा के बदले में साइन इन्वर्स एक्स। तो प्रूव हो गया कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। फर्स्ट प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। अब इसी तरह सेकंड प्रूव करना है, अगर कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स को इसमें कुछ मान लेंगे। सेकंड में मान लिया लेट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, अगर मान लेते हैं, देन कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। थीटा इधर आ गया, एक्स इधर चला गया, इन्वर्स हट गया। इसके बाद दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो माइनस कॉस थीटा को जैसे हम माइनस साइन थीटा को साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिखा गया, वैसे यहाँ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है, वो प्लस कॉस थीटा होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर अदला बदली कर दें, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो यहाँ इन्वर्स हो जाएगा, कॉस इन्वर्स हो जाएगा, माइनस एक्स इधर आ गया और पाई माइनस थीटा उधर चला गया, पाई माइनस थीटा, तो कॉस इन्वर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। थीटा माना गया है कॉस इन्वर्स एक्स, तो थीटा के बदले यहाँ से कॉस इन्वर्स एक्स लिख दिया।
तो प्रूव हो गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इसी तरह बाकी भी प्रूव कर सकते हैं।